हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन कवर किया क्लास 9th में, अब बारी हम सिविक्स को उठा लें। तो सिविक्स में आज हम पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर को उठाने वाले। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं। चल भैया, आपने जब क्लास 8th में सिविक्स पढ़ी, क्लास 7th में सिविक्स पढ़ी, तो वो तो एक नॉर्मल सी सिविक्स थी। अब जो क्लास 9th प्लस क्लास 10th की जो सिविक्स होने वाली है, वो कहीं ना कहीं जिसका बेस रहने वाला है, जिसकी एक रूट रहने वाला है, वो है डेमोक्रेसी। आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा अपने बुक्स में। तो इस वर्ड के ऊपर एक चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस को समझ गए, तो कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे सिविक्स के अंदर, आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए करते हैं चालू। देखो भैया, एक कंट्री को जो रन करती है वो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो लॉज नहीं बन सकते, रूल्स नहीं बन सकते, और अगर लॉज और रूल्स नहीं बने तो लोग अपनी मनमानी करेंगे। गवर्नमेंट भी भैया ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन जाती है, गवर्नमेंट भी चूज करते हैं हम। आज के समय पे हम चूज करते हैं, वोट डालते हैं। लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तो हम वोटिंग करते हैं, एंड जो भी जीतता है उस पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सिंपल सी प्रोसेस मैंने बताई वोटिंग द्वारा, कि हम जो सिटीजन है वो लीडर्स को या गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, इसी को तो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। सिंपल सी चीज, कोई बड़ा लॉजिक ही नहीं है। अब आपको बचपन में वो रटवाई होगी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जो आज तक समझ नहीं आई। हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो रूलर्स जो किससे इलेक्ट होते हैं, लोगों द्वारा। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। सिंपल। बट क्या सर सिर्फ डेमोक्रेसी ही होती है? नहीं बच्चा, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पहली तो होती है डेमोक्रेसी, जो आजकल चल रही है। दूसरी जब मैं बोलूं तो आपको मोनार्की, एंड तीसरी मैं आपको बोलूं तो अगर डिक्टेटरशिप। ये भी कहीं ना कहीं चलती थी, अब थोड़ी कम हो गई है बट चलती थी। डेमोक्रेसी तो बता दिया, जहां लोग रूलर्स इलेक्टेड लीडर्स को चूज करते हैं। मोनार्की जहां राजा का रूल होता था, राजा जो पहले चलते थे, अभी नहीं, बहुत कम हो गया, चलता भी है तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता है। मतलब राजा तो होगा बट वो किसके अंडर होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तीसरी होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब मिलिट्री वाले, कोई मिलिट्री का हेड आ गया और उसने कंट्री को एक्वायर कर लिया। लोगों ने चूज नहीं किया, खुद आया, वो खुद बन गया। राजा को भी हम चूज नहीं करते, राजा भी खुद ब खुद बना रहता। फिर जब वो मरता है तो उसका बेटा आ जाता, फिर उसका बेटा आ जाता। बस डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां हम लोगों ने चूज किया, इसलिए ये सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जब हम चूज कर रहे हैं तो हमारी चॉइस है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में हमारी चॉइस नहीं थी, बट क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हम लोगों की चॉइस है कि हम किसे चूज कर। तो आई थिंक आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। सिंपल। अब इसके एग्जांपल कौन कौन सी कंट्री में? हमारे प्यारा भारत देश, इंडिया, स्विट्जरलैंड, आपका फिर अमेरिका, यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रचलन चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है भैया, सर हो गया चैप्टर? नहीं बेटा, डेमोक्रेसी की तो अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई, अभी तो उसके अंदर भी घुसना है। अभी हमने चैप्टर का व्हाट इज डेमोक्रेसी कवर किया, व्हाई डेमोक्रेसी। भैया डेमोक्रेसी ही क्यों? मोनार्की क्यों नहीं? डिक्टेटरशिप क्यों नहीं? क्यों मोनार्की, क्यों नहीं डिक्टेटरशिप? सिंपल सी चीज। तो वो वाला भी हम आंसर देंगे। अब इस चैप्टर में आता है बढ़िया सा टॉपिक, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी विशेषता है। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो 4 पॉइंट चुन्नू मुन्नू से, बट चारों पॉइंट के पीछे 4 अलग अलग कहानियां छुपी, बढ़िया से सिंपल सिंपल कहानियां, मजा आएगा सुनने में। तो चलिए पहला फीचर अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, बताओ भैया बताओ, डेमोक्रेसी कैसे अच्छी होगी। तो पहला पॉइंट ये है, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सर क्या कह रहे हो? इसका हिंदी अनुवाद किया जाए
कि जिन लीडर्स को हमने चूज किया है वो ही डिसीजंस लेने चाहिए और कोई नहीं लेना चाहिए। जिन लीडर्स को हमने चूज किया है वो ही डिसीजन ले। सर इसमें क्या बोल रहे हो सर? डेमोक्रेसी का मतलब तो वही ना, लीडर्स को हम चूज कर रहे हैं तो डिसीजन भी वही लेगा, सिंपल। तो ये तो है ना फीचर हुआ है। समझो कि जो भी मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा? जिसे लोगों ने चुना है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं। देखो इसका जो एक एग्जाम्पल जा रहा है वो जा रहा है हमारा पारा नेबर पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ, इसकी कहानी भी बहुत खतरनाक है, जो हमारे यहाँ पे कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी इसकी भूमिका थी, बहुत ससुरा खराब है। तो पाकिस्तान 1999 में परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री का इंसान आता है कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी चल रही थी, पहले डेमोक्रेसी चल रही थी, उसको हटाता है, क्योंकि भैया मिलिट्री सबसे स्ट्रांग होती है किसी भी नेशन की। तो वो आया, वहां के डेमोक्रेसी को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, बोला अगर नहीं हटे ना, ए भाई तेरे को मार देगा मैं प्राइम मिनिस्टर गोली से, मेरे पास मिलिट्री है, मेरे पास बढ़िया से वेपन्स है। तो वो भी डर गया और चले गया। तो अब जो कंट्री का हेड बन गया था वो कौन बन गया था? परवेज मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव था। चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद भैया उसको पावर चाहिए, अब उसको थोड़ा सा शक्तिशाली होना है। तो उसने क्या किया? एक रेफरेंडम पास किया। रेफरेंडम क्या होता है सर? अरे रेफरेंडम कुछ नहीं होता बच्चों, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये लिखते हैं कि हमें प्रेसिडेंट बनना है और जितना भी लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं उनकी हामी होनी चाहिए। वो हाँ बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे स्कूल में हम टीचर के खिलाफ कंप्लेन करते थे ना, तो फिर हम सबकी साइन करवा दे, सेम फंडा यहाँ पर है। तो एक रेफरेंडम पास किया कि मुझे बनना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहा? चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट। लोगों ने साइन भी कर दिया, भैया मिलिट्री वाला धुम 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 कर देगा, प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट के पास तो पावर अच्छी होती है, तो अब इसने पावर भी खुद की बढ़ा ली। कैसे बढ़ाई? क्या क्या दो पावर आ गई इसके पास? प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल असेंबली, जो असेंबली बनाई है। कैसे बनी थी असेंबली? पहले तो डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी के बाद मिलिट्री आ गई, तो डेमोक्रेसी की जो असेंबली, तो बोला मैं हटा दूंगा इसको, मैं डिसमिस कर सकता हूँ, ये पावर है मेरे पास। दूसरा, सारी की सारी फाइनल डिसीजंस, फाइनल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में, कोई लोगों की बात नहीं सुननी, सिर्फ हम ही राजा हम ही प्रजा, ये वाला फंडा था। और ये पॉइंट सर इससे कैसे वैलिड हो रहा है? देखो परवेज मुशर्रफ से जो पहले लीडर चूज किया गया था वो लोगों ने चूज किया था, डिसीजंस उसको लेने चाहिए। बट परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेसी को थ्रो करा एंड वो आ गया, अब डिसीजंस कौन ले रहा है? परवेज मुशर्रफ। तो यही रीजन है कि जो लीडर्स को लोगों ने सिलेक्ट किया है वो ही डिसीजन लेने चाहिए। मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए तो अब बात करते हैं हम सेकंड फीचर की। भैया पहला फीचर हमने समझ लिया, अब सेकंड फीचर ये कहता है कि देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एंड डेमोक्रेसी। मतलब भैया फेयर भी होने चाहिए, फेयर मतलब अच्छे तरीके से, फ्री मतलब सर क्या पैसे दे के इलेक्शन होते हैं क्या? हमें वोट देने के लिए 100 रुपए देने पड़ते क्या? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। फ्री का मतलब कि एक चॉइस होनी चाहिए लीडर्स रूलर्स सॉरी फ्री का मतलब एक चॉइस होनी चाहिए आपके वोटर्स के पास कि वो दूसरी पार्टीज या एक अल्टरनेटिव चॉइसेस होनी चाहिए कि वो बहुत सारी पार्टीज में से एक को चूज कर सके। नहीं तो ऐसा होगा कि एक ही पार्टी अगर पूरी कंट्री में तो वो ही रूल करते हुए आ रही। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा चीन चाइना चाइनीज। चीन चाइना चाइनीज है क्या? ये चाइना में एक ही पार्टी रूल कर रही है जिसका नाम है CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसके लीडर आपने देखे भी होंगे बड़े अच्छे से। उस पार्टी 70 साल हो गए जब से इंडिपेंडेंस मिली है, वो ही पार्टी रूल करते आ रही है और कोई पार्टी नहीं है, सब की सब एक ही पार्टी है पूरी कंट्री के अंदर। अब वहां पर लोग नीचे आके भी उसी पार्टी को वोट देंगे, दूसरी पार्टी है ही नहीं, सिर्फ CCP है तो सिर्फ उसी को वोट देना। मतलब ये तो वही मतलब हो गया कि IPL में सिर्फ चेन्नई खेल रही है तो क्या चेन्नई जीतते जाएगी ना? क्या सोच रहे हो तुम? सेम फंडा चाइना में जा रहा है कि चाइना में एक ही पार्टी CCP, और अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है कि मुझे लड़ना है तो पहले भैया उस कैंडिडेट को CCP से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम इलेक्शंस में लड़ना चाहते हैं। तो अब ये फ्री इलेक्शंस नहीं है, तो चाइना का यहाँ एग्जाम्पल हो गया। फेयर मतलब अच्छे से होने चाहिए विदाउट एनी डर्टी ट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हमारा प्यारा देश मैक्सिको। मैक्सिको में एक पार्टी है, इस पार्टी का नाम है PRI,
इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब है भैया। इस पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सर ये तो आईआरपी होना चाहिए, बट बच्चों कुछ नहीं, पीआरआई है, उल्टा है, तो अब मानना पड़ेगा। तो पीआरआई पार्टी जो है वो भैया जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज कर सकती है, गंदे काम करती है। कैसे गंदे काम करती है? सबसे पहले ये टीचर्स को बोलती है कि आप फोर्स करो पेरेंट्स को, जो टीचिंग मीटिंग में आते हैं, कि आप पीआरआई को वोट दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे। ये पार्टी पोलिंग बूथ्स को चोरी करती थी। पोलिंग बूथ्स मतलब जहां पे मशीन में हम वोट डालते हैं, तो वहां से चोरी हो जाती थी, मशीन शिफ्ट कर दी जाती थी। ये बहुत सारा पैसा कैंपेनिंग पे खर्चा करते थे। कैंपेनिंग मतलब जो रैलीज और ये सारी चीजें निकलती है। और अलग बात बोलूं तो मीडिया में सिर्फ पीआरआई की अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती थी, दूसरी पार्टीज जो थी उनको गलत गलत बोला जाता था। तो ये पीआरआई में फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो हमें सेकंड पॉइंट भी समझ में आएगा कि देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल सा, देयर शुड बी वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हर इंसान जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है उसको वोट देना चाहिए, और हर इंसान की वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सर ऐसा कैसे नहीं है? हमारे भारत में तो सबको वोट मिलता है 18 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जनरल कास्ट का हो या दूसरी कास्ट का। बिफोर 2015 सऊदी अरेबिया, जहां वुमेन को ठीक ठाक मतलब नहीं दिया जाता है दर्जा, तो वुमेन को वहां पे वोट देने नहीं दिया जाता था, अब देने दिया जाता है। फिजी एक कंट्री है, वहां पर ओरिजिनल फिजी मतलब जो वहीं बॉर्न हुआ, उसके वोट की वैल्यू 1 होती थी। जो बाहर से आया, जैसे हमें नेशनलिटी मिल गई फिजी की, मान लेते हैं कि हमारे वोट की वैल्यू हाफ होगी, ऐसा मतलब 2 आउटसाइड वाले एक ओरिजिनल के बराबर हो जाएंगे। तो हमें 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला, मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय लीडर्स, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड देयर शुड बी वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। चौथे की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ फीचर की। भैया फोर्थ फीचर बड़ा आसान। देखो, किसी भी कंट्री को जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है वो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक बुक जिसमें सारे रूल्स एंड लॉज लिखे रहते हैं। अब वो बुक को तो प्राइम मिनिस्टर को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है हमारे भारत देश में, उसका होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियरी ने लेकर रखा, सुप्रीम कोर्ट ने लेकर रखा। अब एक इसी का कंट्री आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो पार्टी थी वो थी जानु पीएफ पार्टी, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं। जानु पीएफ पार्टी के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे साहब। रॉबर्ट मुगाबे साहब का इंडिपेंडेंस के टाइम पे बड़ा अच्छा रोल था, उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाई थी अपनी कंट्री को। बट रॉबर्ट मुगाबे साहब को आ गई थोड़ी लालच, तो उन्होंने सोचा यार मैं अपनी पावर बढ़ा लेता हूं। अब पावर बढ़ाई कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बुक्स के अंदर बार बार अमेंडमेंट करते रहे। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करते रहे कि प्रेसिडेंट की फलाना पावर बढ़ा दो, प्रेसिडेंट की ढिमकाना पावर बढ़ा दो। जितनी पावर थी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते गए, चेंजेस करते गए। अब ये गलत है, क्योंकि किसी भी लीडर को, वेदर प्राइम मिनिस्टर हो या वेदर प्रेसिडेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन में दखल अंदाजी देने की इजाजत नहीं है। तो यही फीचर कहना चाह रहा है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहकर काम करना चाहिए, लिमिट्स में रहकर काम करना चाहिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है। तो हम हमारे चारों पॉइंट हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था कि द मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय लीडर्स, जिसका एग्जांपल हमने पाकिस्तान देखा। सेकंड, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसका एग्जांपल हमने चाइना एंड मैक्सिको देखा। थर्ड, देयर शुड बी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जिसमें सऊदी अरेबिया और फिजी का एग्जांपल देखा। फोर्थ, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल देखा हमने जिम्बाब्वे का। तो यही हमारी आज वीडियो थी जिसमें हमने फीचर्स की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।